कहते हैं कि दिल्ली के दरबार में जब बात होती थी दक्खन की तो सबसे पहले बुरहानपुर ही नज़र में आता था, क्योंकि बुरहानपुर के दक्खन का द्वार भी कहा जाता है। और कहते हैं कि आसिर का ये जो किला है, इसके ऊपर जिसने राज किया वो दक्खन की ओर अपनी प्रगति करने के लिए तय पर रहता था। वैसे आप मध्य प्रदेश के इंदौर से आना चाहते हो तो आपको 160 किलोमीटर पड़ सकता है और महाराष्ट्र के जलगांव से 107 किलोमीटर। इस किले तक पहुंचने के लिए दो रास्ते बनाए गए हैं। एक रास्ता है पूर्व दिशा में जो कि एक सरल सीढ़ीदार रास्ता है और दूसरा रास्ता है उत्तर दिशा में जो अत्यंत कठिन और कष्टदायक रास्ता है। यह मार्ग वाहनों के लिए है। वाहन की सुरक्षा के लिए रास्ते की दोनों ओर दीवार बना दी गई है। यह मार्ग एक बड़ी सी खाई के पास समाप्त होता है जहाँ एक बड़ा सा फाटक नजर आता है जो मदर दरवाजे के नाम से भी प्रसिद्ध है। नीचे से किले की ऊंचाई देखकर हिम्मत बैठ जाती है कि इतनी ऊंचाई पर चढ़ना कठिन होगा, परंतु किले को देखने की इच्छा एक नई शक्ति और उत्साह से भर देती है। जैसे जैसे हम किले के ऊपर चढ़ते हैं तो आसपास के प्रकृति सौंदर्य से हृदय को आकर्षित करता है। इस सुंदर दृश्यों में किले पर चढ़ने वाला व्यक्ति इतना मगन हो जाता है कि उसे इस बात का एहसास तक नहीं होता कि वह कितनी ऊंचाई पर पहुंच चुका है। किले की भूल भुलैया भरा रास्ता देखकर मनुष्य आश्चर्यचकित हो जाता है। किले के इस विचित्र रंग को देखते हुए जब आगे जाए तो आपको किले का पहला दरवाजा नजर आता है। किले के निर्माण की बात की जाए तो कुछ इतिहासकार इसे रामायण काल का बताते हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार मोहम्मद कासिम के कथानुसार इसका निर्माण यादव वंश के क्षत्रिय राजा आशाहिर ने कराया था। आशाहिर के पास हजारों की संख्या में गायें थी। उनकी सुरक्षा हेतु ऐसे ही सुरक्षित स्थान की आवश्यकता थी। कहते हैं कि वह इस स्थान पर 15वीं शताब्दी में आया था। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कमलेश और अभी हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में। आपको बता दो कि बुरहानपुर से लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर आसिरगढ़ किला मौजूद है। वहां पर सतपुड़ा की पहाड़ी में मौजूद आसिरगढ़ का किला, वहां पर एक ऐसा शिवलिंग है जहां पर अश्वत्थामा डेली आते हैं। आपको वही मंदिर के दर्शन कराने के लिए हम पहुंचे हैं आसिरगढ़ किले पर। तो चलिए आपको दर्शन कराता हूँ। इस स्थान पर ईंट, मिट्टी, चूना और पत्थर की ऊंची दीवारें का निर्माण करा। किले में प्रवेश के लिए भारी भरकम दरवाजे का निर्माण करा। इसी तरह आशा आहिर के नाम से यह किला आसिरगढ़ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कहते हैं कि इस किले पर कुछ समय के लिए मराठों का भी राज रहा। आसिरगढ़ किले की प्रसिद्धता दूर दूर तक फैल गई। कहते हैं कि फिरोज शाह तुगलक के एक सिपाही मलिक खां के पुत्र नसीर खां फारूकी को आसिरगढ़ की प्रसिद्धता से प्रभावित किया। वह बुरहानपुर आए और उसने आशा आहिर से भेंट के लिए निवेदन किया। नसीर खां जब आशा आहिर से मिला तो उसने कहा कि मेरे भाई मेरे जान के दुश्मन बने, मुझे इस किले में सुरक्षित रहने की स्थान प्राप्त करे, आपकी बहुत कृपा हो। बड़ा ही उदारवादी व्यक्ति था। उसने नसीर खां की बात पर विश्वास करके किले में रहने की आज्ञा दे दी। नसीर खां ने पहले तो कुछ टोलियों में महिला और बच्चों को भिजवाया और कुछ टोलियों में उसके बाद हथियार और सिपाहियों को भेजा। जब आशा आहिर और उनके पुत्र स्वागत के लिए आए तो जैसे ही डोलियों से किले के में प्रवेश किया, डोलियों में से निकलकर एकदम आशा आहिर और उनके पुत्रों पर हमला किया गया और उन्हें मौत के घाट पर उतार दिया गया। इसी प्रकार देखते ही देखते नसीर खां और फारूकी का इस किले पर अधिकार हो गया। कहते हैं कि आदिल खां फारूकी के देहांत के बाद आसिरगढ़ का किला बहादुर शाह के अधिकार में आ गया। वह दूरदृष्टि वाला बादशाह नहीं था। उसने अपनी और किले की सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं की। जब आसिर के किले की प्रसिद्धता अकबर को पता चली तो उसने दक्षिण की ओर पलायन किया। जैसे ही बहादुर शाह फारूकी को इस बात की सूचना मिली तो उसने अपनी सुरक्षा के लिए किले में शक्तिशाली व्यवस्था की और 10 सालों तक किला घिरे रहने के बाद भी बाहर से किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ी। अकबर ने आसिरगढ़ पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया था एवं किले के सारे रास्ते बंद कर दिए गए थे। वह किले पर दिन रात तोपों से गोलीबारी करने लगा था, परंतु अकबर को हर बार असफलता का ही मुंह देखना पड़ा। अकबर ने यह निश्चित किया कि बहादुर शाह से बातचीत की जाए। तभी धोखे से बहादुर शाह पर पीछे से हमला कर देते। इसी प्रकार आसिरगढ़ और बुरहानपुर पर मुगलों का आधिपत्य
स्थापित होने लगा। पश्चात फारूकी वंश का पंथ हो गया। प्रसिद्ध इतिहासकार फरिश्ता लिखता है कि अकबर जैसे महान बादशाह को भी आसिरगढ़ के किले को हासिल करने के लिए सोने की चाबी का उपयोग करना पड़ा था। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर महाभारत काल के अश्वत्थामा आज भी सुबह सुबह मॉर्निंग में फूल चढ़ाने के लिए आते हैं और ये वही शिवलिंग मंदिर है जो आसिरगढ़ में मौजूद है। वैसे तो ये मंदिर पूरा बावड़ी के अंदर मौजूद है, लेकिन आप जब अंदर जाओगे तो आपको एक ऐसी एनर्जी महसूस होगी कि लगता है कि यहाँ पर आज भी कोई ना कोई फूल चढ़ा के गया होगा। मंदिर की साइड वाले पावड़ी के अंदर एक ऐसा गोपनीय रास्ता है जो कि सीधा किले की बाहर निकलता था और कहते हैं कि इस जगह पर लोगों को फांसी दी जाती थी और यहाँ पर लटका के नीचे की ओर फेंक दिया जाता था। आसिरगढ़ के किले पर आप बरसात में आओगे तो आपको नज़ारा इस प्रकार देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर घास बड़ा ही डरावना है और अपनी रिस्क पर कहते हैं कि आसिरगढ़ में 3 ऐसे तालाब है जो कि पूरे किले को पानी का नियोजन करना पड़ता था और इसमें से एक तालाब ये है और एक तालाब उस पार था। आपको तीनों तालाब हमने अभी दिखाए वीडियो में और उसके बाद हम आपको दिखाने जाने वाले हैं मस्जिद जो कि काले पत्थरों से बनी है और आप यहाँ आपको अंग्रेजों द्वारा बनाए गए घर भी दिखेंगे। इस किले में एक तरफ मंदिर बना है तो दूसरी तरफ बनी है काले पत्थरों से बड़ी मस्जिद। वैसे तो इसका निर्माण 1590 ईस्वी में फारूकी शासन राजा अली खान उर्फ आदिल खान ने कराया था। ऐसा कहा जाता है कि इस मस्जिद का निर्माण बुरहानपुर की जामा मस्जिद से भी कई वर्षों पहले हुआ था। आसिरगढ़ का पूरा कंप्लीट टूर आपको कंप्लीट करवा दिया गया है। इस वीडियो में एक भी ऐसा भाग नहीं है जो हमने छोड़ा है। तो देख सकते हो आप, ये मस्जिद का पीछे का एरिया है, दरवाज़ा है जिस समय मुगल यहाँ पर रुके थे। और आपको बता दें कि यहाँ पर अभी बना है एक बड़ा सा रूम जो कि बड़ा ही डरावना लग रहा है और आपको दिखा सकते हो। अंदर जा नहीं सकते क्योंकि अंदर बहुत ही ज़्यादा। अकबर के शासनकाल के पश्चात इस किले पर मराठाओं ने राज किया। उसके बाद यहाँ पर अंग्रेज की सेना रहने लगी।